Hi everyone, welcome back to another video. Today in this video we will discuss about लेवोसेट्रिजिन एंड लेवोसेट्रिजिन हम पढ़ रहे हैं। तो लेवोसेट्रिजिन का जो कंप्लीट ड्रग प्रोफाइल तो प्रीवियस क्लास में हमने मोड ऑफ एक्शन तक ख़त्म कर दिया था एंड इसके प्रीवियस में था प्रेगनेंसी लैक्टेशन, फिर आपका जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस का जो पीडियाट्रिक के लिए प्रोफाइल, फिर आपका एडल्ट के लिए प्रोफाइल। सो ये सारा चीज़ हमने कवर किया था, आप देख सकते हो। लेवोसेट्रिजिन पीडियाट्रिक डोसेज से हमने शुरुआत किया था, फिर एडल्ट डोसेज से शुरुआत किया था एंड यहाँ तक हमने टोटल ड्रग के प्रोफाइल के ऊपर हमने टोटली स्टडी किया है। नाउ आज हम स्टडी करेंगे आज का हमारा टॉपिक है वही लेवोसेट्रिजिन, लेकिन ड्रग प्रोफाइल के अंदर आज हम पढ़ेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लेवोसेट्रिजिन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, लेवोसेट्रिजिन का जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो ग्रेटर दैन अगर हम करेंगे 10% की अधिकांश समय में क्या दिखा गया है, मतलब इफ़ एनीवन टेक लेवोसेट्रिजिन एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन मीन्स इन टर्म ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। तो ग्रेटर दैन 10% जो होता है वो कॉमनली जो होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिलेटेड होता है, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिलेटेड होता है। नाउ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में आपको क्या दिखने को मिलेगा? डायरिया होगा, ठीक है। डायरिया, लूज मोशन आपको हो सकता है। ये सबसे पहले कोई जानो या ना जानो, लेकिन इसको हमेशा याद रखो क्योंकि इसका परसेंटेज ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है कि डायरिया होगा। नाउ उसके बाद एक परसेंटेज होता है 1 से लेकर के 10%, ये सेकंड प्रायोरिटी पर आएगा, इसे भी आपको याद रखना है। नर्वस सिस्टम रिलेटेड, नर्वस सिस्टम रिलेटेड। सो नर्वस सिस्टम में आपका क्या होगा? ड्राउजीनेस होगा, ठीक है, ड्राउजीनेस होगा। और क्या हो सकता है? फटीग्यू हो सकता है, थोड़ा आपको थकान होगा, नींद जैसा आपको फीलिंग होगा, ठीक है। घुमा रोग जिसे बोला जाता है, घूमे ही हवा, ये नर्वस सिस्टम विभाग में आपका होगा। नाउ सेकंड प्रायोरिटी आपका हो जाएगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल। नाउ आप अगेन पूछोगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पहले लिखा था, अब दूसरे बार क्यों लिख रहे हो? तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का जो परसेंटेज था वो 10%, ग्रेटर दैन 10%, मतलब ऐसा देखा गया है कि लेवोसेट्रिजिन जो व्यक्ति ले रहा है उसे डायरिया हो रहा है, लेकिन 1 से लेकर के 10% कैटेगरी में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल विभाग में आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कोष्ठकाठिन्य हो सकता है। ना ये दोनों टर्म थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब लूज मोशन भी होगा एंड कॉन्स्टिपेशन भी होगा। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? आपका फेकल बाहर नहीं आता है, हार्ड स्टूल पास होता है, बहुत डिफ़िकल्टी से जब पास होता है हार्ड स्टूल तब हम उसे कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। ना वो ये उल्टा पुल्टा कुछ मामला है, लेकिन ये 1 से लेकर के 10%, इस बात को भी नोटिस करना है, ठीक है। मतलब ज़्यादा चांस है डायरिया होने का, कम चांस है कॉन्स्टिपेशन, ऐसा करके आप समझ सकते हो। नाउ सेकंड जो होगा आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में वोमिटिंग हो सकता है, वांति हो सकता है, जेरोस्टोमिया होगा। क्या होगा? जेरोस्टोमिया। जेरोस्टोमिया मतलब आपका ड्राइनेस ऑफ माउथ को इंडिकेट करेगा। जेरोस्टोमिया का मतलब क्या हो गया? ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है। जेरोस्टोमिया का मतलब क्या हो गया? ड्राइनेस ऑफ माउथ। इसमें जनरली क्या होता है? आपका सलाइवरी जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है एंड ये डिफरेंट कारण के लिए होता है। बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, ये सब लेने से जेरोस्टोमिया हो सकता है। जेरोस्टोमिया का मतलब होता है ड्राइनेस इन माउथ। इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। नाउ थर्ड जो होगा वो आपका ओटिक। ओटिक का मतलब होता है आपके कान से रिलेटेड, ओटिटिस मीडिया,
ओटिटिस मीडिया आपको हो सकता है, ठीक है, ओटिटिस मीडिया। फोर्थ नंबर पर अगर हम देखेंगे रेस्पिरेटरी विभाग में क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, नाजोफारिंजिटिस होगा, नाजोफारिंजाइटिस होगा। नाजोफारिंजिटिस मतलब आपका फेरिंग्स एंड नजल में इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, कॉफ हो सकता है, ठीक है, एपिस्टैक्सिस होगा, एपिस्टैक्सिस होगा, फारिंजिटिस होगा, फारिंजाइटिस, ठीक है, फारिंजाइटिस आपको होगा। देन अदर्स में आपका फीवर आएगा, मतलब अदर कैटेगरी में आपका फीवर आ सकता है। नाउ एक चीज़ होता है फ्रीक्वेंसी नॉट डिफाइंड, फ्रीक्वेंसी नॉट डिफाइंड, इसमें आपका आ जाएगा न्यूरोमस्कुलर एंड स्केलेटल में, न्यूरोमस्कुलर एंड स्केलेटल, सो स्केलेटल में आपको वीकनेस फील होगा, क्या होगा, वीकनेस आपको फील होगा। नाउ लेस देन 1% कैटेगरी अगर हम देखेंगे तो इसमें ये बहुत लेस देन 1% आप ऐसे सोच सकते हो कि इसमें इतना होने का संभावना नहीं, लेकिन हो भी रहा है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। तो इसमें आपका अग्रेसिव बिहेवियर होगा, ठीक है, मतलब आप ज़्यादा अग्रेसिव रहोगे। एजिटेशन आपको फील होगा, एजिटेशन, ठीक है, अनाफाइलेक्सिस होगा, एंजियोइडिमा होगा, ठीक है, आर्थ्रालजिया होगा, आर्थ्रालजिया होगा, ब्लरेड विजन मतलब आपको झपसा जैसे दिखाई देगा, ठीक है, ब्लरेड विजन। देन आपको डिप्रेशन होगा, मानसिक अवसाद जिसे कहते हैं, थोड़ा डिप्रेस रहेगा, डिस्निया होगा, डिप्रेशन होगा, डिजीनेस होगा, ठीक है, डिजीनेस होगा। उसके बाद डिसग्यूसिया होगा, डिस्निया होगा, डिसग्यूसिया, डिजीनेस, डिप्रेशन, ब्लरेड विजन, डिजीनेस, ठीक है, इडिमा होगा, फेब्राइल सीजर आपको हो सकता है, फिक्स्ड ड्रग एरप्शन होगा, फिक्स्ड ड्रग एरप्शन आपको देखने को मिलेगा। हालुसिनेशन मति भ्रम आपको लगेगा, हालुसिनेशन मति भ्रम आपको जैसा पे होगा। हेपाटाइटिस मतलब लीवर का इन्फ्लामेशन इन द लीवर, हेपाटाइटिस आपको फील होगा। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसमें मतलब ये इंस्टेंटली डेवलप करता है एंड इसमें आपका आँख, आपका ओठ मतलब ये थोड़ा स्वेलिंग टाइप का हो जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इंक्रीज्ड एपेटाइट, ठीक है, इंक्रीज्ड एपेटाइट मतलब हजम करने की शक्ति, खाद्य खाने की जो शक्ति होता है वो बढ़ जाएगा, मतलब आप ज़्यादा भूखा अपने आप को महसूस करोगे। इंक्रीज्ड सेरम बिलिरुबिन, इंक्रीज्ड सेरम बिलिरुबिन आपको देखने को मिलेगा। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सेरम ट्रांसअमीनेज, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सेरम
ट्रांस अमाइनेज, ठीक है। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सेरम ट्रांस अमाइनेजेस, इंसोम्निया, आपको अनिद्रा भी होगा। एक तो लेवोसेट्रिजिन लेने से यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा नींद भी आता है, लेकिन यहाँ पर भी इंसोम्निया कहा गया है, हालांकि ये 1% है, ठीक है। मूवमेंट डिसऑर्डर आपको महसूस होगा, मूवमेंट डिसऑर्डर होगा। मूवमेंट डिसऑर्डर में आपका डिस्टोनिया और क्या क्या हो सकता है आपको, जैसे कि आपको ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस आपको फील होगा, ठीक है। मायालजिया, ठीक है। ये आपको होगा नोजिया वोमिटिंग, यार हर जगह में कुछ ना कुछ होता है। वेट आपको गेन होगा, वेट गेन, ठीक है। वेट गेन हो सकता है। प्रूरिटस एक स्किन कंडीशन, प्रूरिटस। सीजर आपको होगा। स्किन फळिजिवा, स्किन रैश। सुइसाइडल आइडिएशन मतलब आत्महत्या करने की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ा मतलब इसमें आता है। सिनकोप, ठीक है, सिनकोप। टैकीकार्डिया मतलब आपका ब्लड टैकीकार्डिया होगा। ट्रिमर, उसके बाद यूरिनरी रिटेंशन मतलब किसी भी चीज़ का रहना, ठीक है। यूरिनरी रिटेंशन मतलब आपके ब्लैडर में यूरिन भर जाना। ऑर्टिकारिया जिसे आपको बोला जाता है, इसी वीडियो में कई बार मैंने समझाया, ऑर्टिकारिया मतलब हाइप्स होता है, ठीक है। वर्टाइगो, चक्कर आएगा, ठीक है। विजुअल डिस्टर्बेंसेस आपको देखने को मिलेगा। नाइट मेयर, ठीक है। पाल्पिटेशन, पारेस्थेसिया, ठीक है। So these all are the adverse drug reaction associated with levocetirizine. When a patient takes levocetirizine, then this type of adverse drug reaction happen, ठीक है। What are there? So greater than अगर 10% अगर हम देखेंगे तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में आपको डायरिया होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट, आपको हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है ना। 1 से लेकर के 10%, इसे थोड़ा सेकंड प्रायोरिटी में रखो। नर्वस सिस्टम में आपको ड्राउजीनेस लगेगा, मतलब घूमे ही हेबा, जो फैटिग्यू, थोड़ा आपको थकान लगेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में आपको कॉन्स्टिपेशन आएगा। अब आप कहोगे डायरिया होगा मतलब लूज मोशन, फिर कॉन्स्टिपेशन, ये कैसे हो सकता है ना। ये कैसे हो सकता है, ये तो एडवांस रिसर्च का काम है, हालांकि ये 1 से लेकर के 10% है, ठीक है। जबकि डायरिया जो होगा वो ग्रेटर दैन 10%। ये भी आपको देखना है कि ज़्यादातर डायरिया होगा। हर पेशेंट को डायरिया हो सकता है, ये भी ज़रूरी नहीं, एंड हर पेशेंट को डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ये भी ज़रूरी नहीं, ठीक है। ऐसा देखा गया है, ठीक है, आफ्टर स्टडी ये सब देखा गया है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होगा, वोमिटिंग होगा, जेरोस्टोमिया मतलब ड्राई माउथ। जेरोस्टोमिया का मतलब क्या होता है, ड्राई माउथ, ठीक है। ड्राई माउथ क्यों होता है, क्योंकि सलाइवरी सिक्रेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ओटिक का मतलब होता है आपका कान से रिलेटेड, तो इसमें ओटिटिस मीडिया होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका नासोफैरिंजिटिस, कॉफ,
एपिस्टैक्सिस, फारेंजिटिस, ये सब होगा। अदर्स में आपका फीवर आएगा। एंड फ्रीक्वेंसी नॉट डिफाइंड, मतलब ये अब तक मतलब इस कितनी बार हुआ है ये हमने डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो उस कैटेगरी में न्यूरोमस्कुलर एंड स्केलेटल डिपार्टमेंट में आपको थोड़ा वीकनेस आपको बॉडी में फील होगा, ठीक है। एंड लेस देन 1% में आपका अग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, आप अग्रेसिवली काम करोगे, आपका बिहेवियर मतलब थोड़ा चिड़चिड़ापन ऐसा मतलब आपको फील हो सकता है, एजिटेशन होगा, एनाफाइलेक्सिस होगा, एंजियोइडिमा, आर्थ्रालजिया, ब्लरेड विजन, झपसा झपसा दिखेगा, डिप्रेशन, मानसिक अवसाद, दुश्चिंता ये थोड़ा होगा, डिजीनेस, मुंडा बुलेइबा ये सब, डिस्गुसिया, डिस्निया, इडीमा मतलब स्वेलिंग, फेब्राइल सीजर, फिक्स्ड ड्रग एरप्शन, हालुसिनेशन मतिभ्रम, हेपाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन द लीवर, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसमें स्वेलिंग फीलिंग वगैरह वगैरह हो जाता है। देन इंक्रीज्ड एपेटाइट, माने खाद्य बहुत खाया को इच्छा हम, बट ये लेस देन 1%, मतलब ऐसा भी नहीं कि लेवोसिट्रिजिन लोगे तो मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाने लगोगे, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि ये लेस देन 1% भी होता है, ठीक है। ये भी मतलब चीज़ों को कंसिडर करके चलना। इंक्रीज्ड सेरम बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाएगा। इंक्रीज लेवल ऑफ सेरम ट्रांसामिनेज, इसका भी लेवल बढ़ जाता है। इंसोम्निया, अनिद्रा आपको महसूस होगा। मूवमेंट डिजॉर्डर में आपका डिस्टोनिया होगा। ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस आपको महसूस होगा। मायल्जिया, नोजिया, वेट गेन, प्रूरिटस, सीजर, स्किन रैश, सुइसाइडल आइडिएशन, मतलब आत्महत्या करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो इच्छा होती है, वो मतलब थोड़ा इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आता है। सिनकोप, टैकीकार्डिया, ट्रिमर, यूरिनरी रिटेंशन, ऑर्टिकारिया, वर्टाइगो, विजुअल डिस्टर्बेंस, नाइटमेयर, palpitation, paresthesia. So these all are the adverse drug reaction associated with the use of लेवोसिट्रिजिन, ठीक है। नाउ इसे पढ़ने से पहले थोड़ा, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले थोड़ा हम डोसेज एडजस्टमेंट प्रोफाइल जानेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास थोड़ा मतलब आपको याद होना चाहिए, इसलिए थोड़ा पढ़ेंगे। डोसेज एडजस्टमेंट में हमने देखा था हेपाटिक इम्पेयरमेंट अगर आपका हो रहा है, नो डोसेज एडजस्टमेंट इज़ नेसेसरी। रेनल इम्पेयरमेंट अगर बात करेंगे तो एडल्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस अगर ग्रेटर देन 80 ml पर मिनट हो रहा है तो नो डोसेज एडजस्टमेंट इज़ नेसेसरी, मतलब कुछ करने का ज़रूरत नहीं। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस 50 से लेकर के 80 ml पर मिनट अगर आ रहा है तो 2.5 mg OD आप दे सकते हो, या फिर 5 mg OD दे सकते हो, जो भी दोगे वो चलेगा। अगर 5 mg OD में पेशेंट कंफर्टेबल नहीं तो शिफ्ट टू 2.5 mg OD। एंड मैं हमेशा ये कहूँगा कि हमेशा डाउन गियर में चलो, अप गियर में चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस अगर 30 से लेकर के 50 ml पर मिनट आ रहा है तो 2.5 mg वंस एवरी अदर डे। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस 30 से लेकर के 50 ml के बीच में आ रहा है एंड इसका यूनिट क्या है ml पर मिनट अगर आ रहा है तो 2.5 mg वंस एवरी अदर डे, एक दिन छोड़ करके आपको देना है, या फिर 5 mg वंस एवरी अदर डे, मतलब अल्टरनेट डेज वाइज आपको देना है। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस 10 से लेकर के 30 ml पर मिनट अगर आ रहा है तो इन केस में आपको 2.5 mg ट्वाइस वीकली, सप्ताह में 2 बार देना है, या फिर 5 mg ट्वाइस वीकली, सप्ताह में 2 बार, ठीक है, मतलब एवरी 3 और 4 डेज। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस आपका लेस देन 10 ml पर मिनट आ रहा है, 10 से नीचे आ रहा है, तो वहाँ पर लेवोसिट्रिजिन आप नहीं दे सकते हो। ये सबसे बहुत जानने वाली बात है। ये किसकी बारे में बात कर रहे हैं? अडल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एबव 14 ईयर ऑफ एज, जिनका क्रिएटिनिन क्लियरेंस 10 से नीचे आ रहा है, 10 ml पर मिनट अगर आ रहा है, तो वहाँ पर आप लेवोसिट्रिजिन को नहीं दे सकते हो, क्योंकि क्लियरली स्टेटेड यूज इज कंट्राइंडिकेटेड, नहीं दे सकते हो। नाउ
हेमोडायलिसिस हो गया, इंटरमिटेंट हो गया मतलब थ्राइस वीकली, सप्ताह में 3 बार जिसका होता है। नॉन डायलिजिबल मतलब लेस देन 10% विथ 4 आवर डायलिसिस सेशन जिसका चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपका यूज इज कंट्राइंडिकेटेड, लेवोसिट्राजिन नहीं दे सकते हो। पेरिटोनियल डायलिसिस अगर हो रहा है तो वहाँ पर भी लेवोसिट्राजिन आप नहीं दे सकते हो। नाउ डोसेज एडजस्टमेंट, पेडियाट्रिक की अगर हम बात करेंगे तो पेरेनियल एलर्जिक रिनिटिस एंड क्रोनिक अर्टिकारिया, ठीक है, मतलब ये अगर कंडीशन हो रहा है तो इन्फेंट जिनका उम्र ग्रेटर देन 6 मंथ एंड चिल्ड्रेन जिनका उम्र लेस देन 11 और 12 ईयर, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ एनी डिग्री ऑफ रेनल इम्पेयरमेंट। मतलब 6 मंथ से लेकर के 12 साल तक जितने बच्चे हैं वो पेडियाट्रिक के अंडर आएंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा विथ एनी डिग्री ऑफ रेनल इम्पेयरमेंट। अगर रेनल इम्पेयरमेंट अगर उनका हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप लेवोसिट्राजिन नहीं दे सकते हो। नाउ बात करेंगे चिल्ड्रेन जिनका उम्र ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 साल या एडोलसेंट। एडोलसेंट जनरली आपका 12 साल से लेकर के 18-19 साल तक पीरियड को समझा जाएगा, तो 12 साल या 12 से ऊपर, ठीक है। तो जिनका क्रिएटिनिन क्लियरेंस ग्रेटर देन आपका 80 ml पर मिनट आ रहा है तो नो डोसेज एडजस्टमेंट इज नेसेसरी, मतलब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जितना दे सकते हो उतना यहाँ पर आपको देना चाहिए, जो कि होता है 2.5 mg OD होता है, ठीक है। सो क्रिएटिनिन क्लियरेंस अगर 50 से लेकर के 80 ml पर मिनट अगर आ रहा है तो यहाँ पर आपको 2.5 mg OD आप दे सकते हो, ठीक है। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस आपका 30 से लेकर के 50 ml पर मिनट अगर आ रहा है तो यहाँ पर 2.5 mg वंस एवरी अदर डे, मतलब एक एक दिन छोड़ करके आपको देना पड़ेगा। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस 10 से लेकर के 30 ml पर मिनट अगर आ रहा है, 10 से लेकर के 30 ml पर मिनट अगर आ रहा है तो 2.5 mg OD आपको देना पड़ेगा, दिन में एक बार देना पड़ेगा, लेकिन ट्वाइस वीकली, सप्ताह में 2 बार आप दे सकते हो, मतलब बीच में 3-4 दिन का गैप आपका होना ही चाहिए। नाउ क्रिएटिनिन क्लियरेंस अगर लेस देन 10 ml पर मिनट आ रहा है या फिर हेमोडायलिसिस आ रहा है तो यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब नहीं दे सकते हो। 10 से नीचे आ रहा है मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एडल्ट के केस में भी वही सेम था, 10 से नीचे आया तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हेमोडायलिसिस जिसका हो रहा है वहाँ पर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नाउ children age greater than equals to 2 year and adolescent use is not recommended। चिल्ड्रेन एज जिनका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ईयर हो गया एंड एडोलसेंट यूज इज नॉट रिकमेंडेड। यहाँ पर जनरली बात करा जाता है हे फीवर की केस में एंड अदर रेस्पिरेटरी एलर्जी अगर हो रहा है, OTC लेवल पर अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पर यूज रिकमेंडेड नहीं है। नाउ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, अच्छा इस चीज़ को मैंने कवर नहीं किया था इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर बता रहा, ओके यहाँ पर मेंशन भी है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में इसका कैटेगरी अभी तक अननोन है, मतलब पता नहीं है। सो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन में बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिनिटिस अर्टिकारिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। हाउएवर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूज ऑफ लेवोसिट्राजिन एंड अदर मेडिकेशन में बी प्रिफर्ड, ठीक है। एक्सक्रीशन इन ब्रेस्ट मिल्क इज अननोन, यूज विथ कॉशन, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन में क्या होता है, लेवोसिट्राजिन एक एंटीहिस्टामिन है जो कि कॉम्पीट्स करता है H1 रिसेप्टर के साथ, ठीक है, एज कम्पेयर टू द सेट्राजिन। अगर लेवोसिट्राजिन एंड सेट्राजिन में अगर कंपटीशन लगेगा तो लेवोसिट्राजिन किसके साथ बाइंड करेगा, हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर। हिस्टामिन के पास 4 रिसेप्टर होता है, H1, H2, H3, H4 ऐसे करके रिसेप्टर है,
तो H1 रिसेप्टर के साथ जो बाइंड करता है इसकी किसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, लेवोसिट्रिजिन के पास ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी है। तो लेवोसिट्रिजिन बाइंड करेगा किसके साथ, इफेक्टर सेल। इसका इफेक्टर सेल कहाँ पर है, जीआईटी में है, ब्लड वेसल में है, आरटी में है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसका मतलब यहाँ पर आपका H1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, मतलब जीआईटी में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल में प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। तो इसके साथ लेवोसिट्रिजिन बाइंड करेगा एंड जितने भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है उसे स्टॉप करेगा। सो लेवोसिट्रिजिन इज द एक्टिव एनांटियोमर ऑफ सिट्रिजिन, हैज द ट्वाइस बाइंडिंग कैपेसिटी और अफिनिटी एट द H1 रिसेप्टर कंपेयर टू द सेट्रिजिन। सो लेवोसिट्रिजिन के पास दुगना क्षमता है बाइंडिंग करने के मामले में एज कंपेयर टू द सेट्रिजिन, ठीक है। एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन आज तो हमने डिस्कशन किया है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले एक लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग, भारत माता की जय। और जाते जाते मैं बता दे रहा हूँ, एडवर्स ड्रग रिएक्शन में हमने जितने भी टर्म आज पढ़ा है उस हर एक टर्म को लेवोसिट्रिजिन का जब कंप्लीट लेक्चर ड्रग प्रोफाइल ख़त्म हो जाएगा, ये सारे वर्ड जैसे ओटिटिस मीडिया क्या होता है, जेरोस्टोमिया क्या होता है, डिस्ग्यूसिया क्या होता है, डिस्निया क्या होता है, इडिमा क्या होता है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगा। लेकिन सब बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे पता नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वर्ड पावर है उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।